1990 के दशक का दौर था। बॉलीवुड अपने शिखर पर था और मीनाक्षी शेषाद्री उस दौर की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। उनके डांस मूव्स, एक्सप्रेशन और स्टाइल को देखकर लाखों दिल धड़कते थे। वहीं दूसरी तरफ संगीत की दुनिया में कुमार सानू का राज चलता था। हर गली मोहल्ले में उनकी आवाज गूंजती थी जब कोई बात बिगड़ जाए। और यही से जुड़ी एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो आज भी लोगों को चौंका देती है। फिल्म जुर्म के दौरान जब मीनाक्षी और कुमार सानू साथ आए तो दर्शकों ने सिर्फ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ही नहीं देखी, बल्कि सेट पर भी उनके बीच कुछ अलग ही वाइब्स देखने को मिली। और फिर शुरू हुई अफवाहों की बारिश। मीडिया में बात उड़ने लगी कि मीनाक्षी और कुमार सानू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पहले दोनों ने चुप्पी साथ रखी थी, लेकिन कहते हैं ना, बॉलीवुड में चुप्पी सबसे बड़ी कबूलियत होती है। धीरे धीरे इस रिश्ते को लेकर कई बात सामने आई। कुमार सानू उस वक्त शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे, पर उनके और मीनाक्षी के बीच की नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ गई थीं कि घर में तूफान आ गया था। कुमार सानू की पत्नी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने खुद अपने पति और मीनाक्षी के बीच की बातचीत सुनी थी, जिससे ये साफ हो गया था कि उनके बीच सब कुछ सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था। इसके बाद एक इंटरव्यू में खुद कुमार सानू की सेक्रेटरी ने ये बयान दिया कि हाँ, सानू जी और मीनाक्षी एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन मीनाक्षी उनकी पहली गर्लफ्रेंड नहीं थी। इधर मीनाक्षी अपनी फिल्मों में व्यस्त थी, लेकिन निजी जिंदगी की ये उलझनें उन्हें परेशान करने लगी थी। वो कभी भी सार्वजनिक तौर पर इस रिश्ते को लेकर कुछ नहीं बोली, ना कोई सफाई, ना कोई इशारा। लेकिन मीडिया ने जो खिचड़ी पकाई वो अब खबर बन चुकी थी। उस वक्त के कुछ पॉपुलर फिल्मी मैगजीन ने तो ये भी छाप दिया था कि मीनाक्षी और कुमार सानू एक साथ लिव इन में रह रहे हैं और मीनाक्षी ने खुद को उनकी पत्नी मान लिया है। हालांकि ये बातें कितनी सच थी, इसका कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाया। एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों के रिश्ते अलग हो गए। ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं टिक सका। इसके पीछे कई वजह मानी जाती हैं। कुछ का कहना है कि मीनाक्षी को ये एहसास हो गया था कि एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ते में रहना कोई भविष्य नहीं है। वहीं कुछ कहते हैं कि कुमार सानू का व्यवहार बदल गया था और वो मीनाक्षी को इग्नोर करने लगे थे। खैर, जो भी हो, मीनाक्षी ने धीरे धीरे खुद को फिल्मों से दूर करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक और नाम उनके साथ जोड़ा जाने लगा, फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी का। कहा जाता है कि संतोषी मीनाक्षी के दीवाने थे। उन्होंने कई फिल्मों में मीनाक्षी को कास्ट किया और ये रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल ना होकर पर्सनल भी होता चला गया। एक इंटरव्यू में संतोषी ने खुद कबूल किया था कि वो मीनाक्षी से प्यार करते थे और उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन मीनाक्षी ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब ये बात भी लोगों को चौंकाने वाली लगी थी। एक तरफ कुमार सानू के साथ रिश्ता खत्म हो गया था और दूसरी तरफ एक डायरेक्टर जो खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर रहा था, उसे मीनाक्षी ने मना कर दिया। शायद वो अब किसी और झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी, या फिर शायद उन्होंने तय कर लिया था कि अब बॉलीवुड को अलविदा कहना है। एक वक्त के बाद मीनाक्षी ने अचानक फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और अमेरिका चली गई। वहां जाकर उन्होंने शादी की। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हारिस मैसूर से शादी कर ली। शादी के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वो एक पत्नी, एक माँ और एक डांस टीचर थी। अमेरिका के टेक्सास शहर में उन्होंने अपनी एक डांस एकेडमी खोली, चेरिश डांस स्कूल। यहाँ वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कथक और कुचिपुड़ी सिखाती हैं। बॉलीवुड की ग्लैमरस जिंदगी को पूरी तरह पीछे छोड़कर मीनाक्षी ने एक सादा लेकिन संतुष्ट जीवन चुना। अब जब भी उनका नाम आता है तो लोग उनके बेहतरीन अभिनय, खूबसूरत डांस और दिल छू देने वाली किरदारों को याद करते हैं। लेकिन जो लोग पुराने बॉलीवुड की गॉसिप से जुड़े हैं, उन्हें मीनाक्षी की जिंदगी के इन उलझे पन्नों की भी याद आती है। कुमार सानू के साथ रिश्ते की खबरें, राजकुमार संतोषी का प्रपोजल और अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो जाना। आज की पीढ़ी भले ही मीनाक्षी को उतना ना जानती हो, लेकिन जो लोग दामिनी, हीरो, घायल जैसी फिल्में देख चुके हैं, वो कभी उनका नाम नहीं भूल सकते। खासकर दामिनी का कोर्ट रूम सीन, तारीख पे तारीख, एक ऐसी याद है जो हमेशा लोगों के जहन में रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।